बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर 19 हम कर रहे थे। तो इससे पहले कि मैंने वीडियो बना दी है तो उसमें यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेस बनाई। अब यहाँ पर देखिए जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू प्लेट, यानी बाजरा सीड की जर्नी। बाजरा जो था वो अपनी कहानी सुना रहा है ना, तो ये खेत से लेकर प्लेट तक की जर्नी। व्हाट कैन वी सी इन ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे कुछ पिक्चर्स हैं, वो देखिएगा आप। उन पिक्चर में पूरी जर्नी दी हुई है। इन पिक्चर 2 यू कैन सी द बाजरा कॉब्स इन मोटर ओखली यूज फॉर क्रशिंग, यानी पिक्चर 2 में देख रहे हैं कि बाजरा के जो कॉब्स हैं, यानी कि उसकी जो दाने होते हैं ना छिलके वाले, उसको क्रश करके उससे छिलके को अलग करते हैं। द कॉब्स आर क्रश विथ पेस्टल मूसली एंड द सीड आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉब। तो कॉब से जो है वो दाने हल्के, उनके सीड जो अलग हो जाते हैं। यू कैन सी द सेपरेटेड सीड इन पिक्चर 3। पिक्चर 3 में आप सेपरेटेड जो अलग से दाने हैं वो दिखेंगे। नाउ दिस वर्क इज़ ऑल्सो डन बाय मशीन्स। तो सारे काम जो मशीन से भी होते हैं, लाइक थ्रेशंस वी कॉल बोथ दिस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसको भी हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं ना। ओखली मूसल जो काम हो रहा है या मशीन से जो चक्की में आटा पीस रहा है, सारा एक टेक्नोलॉजी है। यूजिंग आवर हैंड्स और बिग मशीन्स, यानी हम अपने हाथ का यूज़ करें या मशीनें यूज़ करें, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी हैं। टू क्रश द सीड जो है बीजों को क्रश करने के लिए। व्हाट टेक्नोलॉजी कुड हैव बीन यूज टू कट द स्टेम इन द पिक्चर फर्स्ट। तो पहले पिक्चर में आप देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसके तने को काटने के लिए। व्हाट डू यू थिंक इन बीइंग डन इन द ग्राइंडर चक्की पिक्चर 4 में जो है चक्की का यूज़ हुआ है ना आटा बनाने के लिए। व्हाट वे टेक्नोलॉजी वुड हैव। तो नेक्स्ट पेज पे अब चलेंगे हम। तो what technology would have been used to do the work shown in the picture 5 and 6। तो पिक्चर 5 और 6 में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। यू कैन सी डेट द डव इज़ रेडी इन पिक्चर 6। व्हेन डू यू थिंक अ सीव, यानी छलनी का यूज़ करके कौन से पिक्चर 6 में यूज़ हुआ है ना, छलनी का इस्तेमाल करके। पिक्चर 6 में वुड हैव बीन यूज डिस्कस ईच स्टेप इन डिटेल एनी लैंग्वेज यू विश टू यूज़। यानी यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए थ्रेशिंग हो रही है, यहाँ पे उखली में डालकर उसको कूटा जा रहा है, फिर छन्नी से छान के बीज के दाने अलग करे जा रहे हैं ना, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। ये देखो पीसा जा रहा है चक्की में। अब यहाँ आटा बन गया इसकी, अब इसका मतलब डो बनाया है ना। अब यहाँ से रोटी बन रही, तवे पे पककर ये रोटी प्लेट में आ गई है ना। तो यहाँ से मतलब बाजरे की जो बीज है उसकी कहानी यहाँ से शुरू होकर ये प्लेट में आ गई। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम फील्ड टू प्लेट, यानी खेत से लेकर प्लेट तक की जर्नी। व्हाट कैन यू सी इन ईच पिक्चर। आप ईच पिक्चर में यानी हर पिक्चर में क्या दिख रहे हैं। तो आंसर पिक्चर 1 में लेड इज सेपरेटिंग एंड टेकिंग आउट ऑफ द कॉब्स फ्रॉम द बाजरा क्रॉप्स, यानी जो फसल है बाजरा की उसमें से वो एक लेडी जो है वो अलग कर रही है ना, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में बता दिया है। फ्रॉम द बाजरा क्रॉप पिक्चर 2 में द बाजरा कॉब इज कैप्ड इन अ मोटर, इट विल बी पंडेड बाय पेस्टल टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द कॉब्स। तो कॉब्स में से जो दाने अलग हो जाएंगे बाजरे के। पिक्चर 3 में बाजरा सीड्स आर कैप्ड इन अ प्लेट। अब बाजरा के दाने जो है वो प्लेट में रखे हुए हैं। पिक्चर 4 में लेडी ग्राइंडिंग बाजरा सीड्स टू मेक फ्लोर, शी इज़ यूजिंग चक्की ग्राइंडिंग स्टोन फॉर डेट, यानी वो चक्की यूज़ कर रही है ना पिक्चर 4 में एक लेडी, उसको पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए। अब पिक्चर 5 में बाजरा फ्लोर इज कैप्ड इन अ प्लेट। तो पिक्चर 5 में जो है बाजरा का आटा जो है प्लेट में रखा हुआ है। अब पिक्चर 6 में डो हैज़ बीन मेड फॉर बाजरा फ्लोर। पिक्चर 7 में चपाती इज़ बीइंग मेड फ्रॉम डव। पिक्चर 8 चपाती इज़ बीइंग कुकड ऑन तवा। पिक्चर 9 चपाती इज़ केप्ट इन अ प्लेट।
तो ये थी कहानी जो है बाजरा की खेत से प्लेट तक की। तो देखिए ये हमने शुरू यहाँ से करके फार्म से प्लेट तक की पिक्चर देख ली। अब यहाँ पर है व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा, है ना। सारे जो चैप्टर हमने पढ़ा हमने उसमें क्या सीखा है, तो क्वेश्चन है दो, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर हैव बीन मैनी चेंजेस ओवर टाइम इन आवर फूड, व्हाट कैन दिस मीन्स, यूज द सीड स्टोरी एंड व्हाट यू नो फ्रॉम योर एल्डर्स टू एक्सप्लेन। यानी हमारी जो है फूड थी उसमें बहुत सारी चेंजिंग आई है ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाजरा की बीज की कहानी और अपने बड़ों की बातों से हासिल की हुई जो हमारी नॉलेज है उसकी रोशनी में हमें ये बताना है। तो देखिए पेज नंबर 181 पे व्हाट वी लर्न, हमने क्या सीखा इतना क्वेश्चन था। तो इसमें आंसर देखिए इसका ये है कि देयर हैव बीन मैनी चेंजेस, यानी बहुत सारी चेंजेस आई है ना हमारे खाने में, हमारे फूड्स में। Changes in our foods, earlier people used to eat chapati of different kinds of grain, but now wheat is the main ingredient of chapati. पहले बहुत सारे अनाजों की जो चपाती खाई जाती थी, लेकिन अब जो है सिर्फ गेहूं की, ज़्यादातर मेन जो है गेहूं की। My mother says that when she was a child her father used to buy wheat grains. The wheat grains were washed and dried in the sun, then it was taken। यानी हमारे जो मदर कहती थी कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पापा जो है, हमारे फादर गेहूं का दाना लाते थे, फिर हम उसको धोकर सुखाते थे, फिर वापस जो है चक्की पर ले जाते। तो देखिए धोकर धूप में उसको सुखाते थे, देन इट वाज टेकन टू चक्की टू मेक फ्लोर, फिर उसको चक्की के पास ले जाते थे आटा बनाने के लिए। नाउ वी बाय पैक्ड आटा फ्लोर, यानी अब हम जो है क्या है पैक्ड आटा लेते हैं ना, पैक्ड आटा आ रहा है। एंड आई हैव सीन व्हीट ग्रेन्स इन पिक्चर ओनली, है ना। अब हम जो है गेहूं के जो दाने सिर्फ पिक्चरों में ही देखते हैं, हमें तो दाने अब दिखते ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में अब आटा आता है ना। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ माई एज वुड नॉट रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलरली ग्रेन्स, यानी बहुत सारे बच्चे अब अनाज के दाने जो वो पहचानते नहीं हैं, क्योंकि घर में उन्होंने देखे ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई लर्न हाउ डज द राइस ग्रेन लुक विथ कवर ऑन इट, यानी धान जो होते हैं राइस के कवर वाला दाना तो बच्चों ने आजकल देखा ही नहीं होगा ना। मैनी ऑफ अस नाउ यूजेस इंस्टेंट फूड इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल फूड। आई थिंक पीपल विल फिप गेट हाउ टू कुक, सॉरी ये लिखा है फॉरगेट हाउ टू कुक सम ऑफ द ट्रेडिशनल डिशेस। तो फॉरगेट लिखेंगे यहाँ पे FOR, सही कर लीजिएगा स्पेलिंग GET, फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फार्मर्स वर टू यूज़ ओनली वन काइंड ऑफ सीड एंड ग्रो ओनली वन काइंड ऑफ क्रॉप। यानी क्या होगा अगर सभी किसान जो एक किस्म का, एक ही तरह का बीज इस्तेमाल करें और एक ही तरह की फसल उगाएं, यानी एक ही क्रॉप उगाएं। जैसे हमने पढ़ा था ना यहाँ पिक्चर में, पहले जो हसमुख भाई का बेटा था तो एक ही तरह के फसल उगाने से क्या हो गया था, उसकी ज़मीन जो मिट्टी ख़राब हो गई थी ना। तो आंसर इट विल बी अ स्कैरी सिचुएशन। वी कैन नॉट सर्वाइव बाय ईटिंग जस्ट वन काइंड ऑफ क्रॉप, वी नीड दाल एंड सब्जी अलॉन्ग विथ राइस, वी कैन नॉट ईट अ डाइट विच contain only rice or only chapati, we need many other food to satisfy our taste or also our nutritional needs। यानी अगर एक ही तरह के हम अगर खाना खाएंगे, एक ही तरह का अनाज हमें मिलेगा, तो उससे हमारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं होगी ना हमें। तो देखिए दोनों क्वेश्चन के हमने आंसर्स कर लिए हैं, तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।